हेलो मैथ के धुरंधर, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर को देख के प्रॉब्लम बनाने में सुविधा होता होगा। तो आप देख रहे हैं ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को, और इसमें हमेशा प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट में नाम दिया हुआ है। जैसे इंटीग्रेशन अभी चल रहा है, ये इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 है। तो आपको जो देखना है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो आपको हमेशा प्लेलिस्ट में जाना है और जो टॉपिक आपको देखना है उसका सीरियल 1 से देखना स्टार्ट करना है। 1 देखना है, 2 देखना है, और देखते के साथ साथ नोट्स बनाना है। और उसमें जो प्रॉब्लम दिया रहेगा सेल्फ, वो भी आपको बनाना है। तब आपको बुक के पास जाना है। एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक। तो जनरली जो भी अभी हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, इसमें खासा ये हम ध्यान रख रहे हैं कि जो एनसीईआरटी, के.सी. सिन्हा, आर.डी. शर्मा और सीबीएसई के जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से बन जाए। इसी सीरीज में आपको जब जेईई मेंस के भी आएंगे, अभी हम इंटीग्रेशन का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये आपको बोर्ड में भी काम आएगा और जेईई मेंस में भी काम आएगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर 1 में हम आपसे बात किए थे कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। किसका सर? डिफरेंशिएशन का। देखिए, ये डिफरेंशिएशन जाने का रास्ता और वापस आने का रास्ता। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इंटीग्रेशन में बहुत आसानी होगा आपको समझने में। 50% इंटीग्रेशन आपका ऐसे ही बन जाएगा। देखिए कितना अच्छा फोटो ये बना हुआ है, डिफरेंशिएशन गया और इंटीग्रेशन आया। चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ई एक्सपोनेंशियल का क्या होगा। आपका इंटीग्रेशन, तो एक बात हम आप लोग को बताए थे कि पूरे इंटीग्रेशन में जो डब्बा का कहानी है, वो डब्बा का कहानी ये है कि ये खाली जगह है, इसमें वेरिएबल होगा और इस डब्बे में अलजेब्रा होना चाहिए। अलजेब्रा के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अलजेब्रा होना चाहिए और साथ में x का पावर 1 होना चाहिए। यानी अलजेब्रा होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके अंदर x² + 2 आ गया, अरे सर ये भी तो अलजेब्रा है, नहीं, लेकिन पावर 2 है इसका। तो इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला है और जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये काम तभी करेगा जब डब्बा में अलजेब्रा होगा और x का पावर 1 होगा। आप ये बात को पहले जान लें। देखिए e पे पावर डब्बा, तो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो डिफरेंशिएशन में भी जैसा का तैसा होता है, मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो e पे पावर डब्बा, डब्बा एक खाली जगह है जिसमें अलजेब्रा होगा और साथ में x का पावर 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x, मान के चलिए 2x + 3 है, तो इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो उसी को आपको नीचे कर देना है। कोएफिशिएंट ऑफ x हमेशा नीचे आएगा। अब x को बंद कीजिएगा, जो दिखाई देगा वो नीचे कर दीजिएगा। e पे पावर x, तो e पे पावर x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया। अब प्लस c तो देना ही है, आर्बिट्री कांस्टेंट है ये। e पे पावर 2x + 3, अरे सर ये तो डब्बा में 2x + 3 है, अलजेब्रा है और साथ में x का पावर 1 भी है, तो सही है। तो e पे पावर 2x + 3 एक्सपोनेंशियल का जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। और नीचे में क्या आ जाएगा? x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 आ गया। इस 3 से हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब प्लस c, e पे पावर ax + b है, ये भी आपका लीनियर है सर, अलजेब्रा भी है और लीनियर भी है, लगेगा। नीचे में a आ गया क्योंकि x का कोएफिशिएंट a है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक बात कर लेते हैं, न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो फंडा क्या है? नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिखाई दे, नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिखाई दे तो लॉग डिनोमिनेटर। सर ये मॉड क्यों लगाए आप? लॉग एक ऐसा मशीन है, लॉग एक ऐसा फंक्शन है जिसको सिर्फ पॉजिटिव ही अच्छा लगता है, इसको निगेटिव अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम लोग मॉड लगा देते हैं। कभी कभी लगाना हम भूल जाएंगे, तो आप लोग समझदार हैं, समझ जाइएगा कि लॉग जब भी आएगा सर तो मॉड लगेगा। क्यों लगेगा सर?
क्योंकि लॉग को पॉजिटिव लोग पसंद हैं। इस पृथ्वी पर 3 तरह के लोग हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। मैथ में भी 3 तरह के नंबर है, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। लॉग को पसंद क्या है? सिर्फ पॉजिटिव, निगेटिव ना हो, इसलिए हम लोग मॉड लगा देते हैं। चलिए इस पे कुछ हम लोग डिस्कस और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या भी हम लोग देखें कि सर अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो लॉग डिनोमिनेटर अब प्लस सी होता है। देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 3x² और नीचे में है आपका x³ अब +6 और dx। तो सर डिनोमिनेटर में है आपका x³ +6, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² अब +0। हाँ सर 3x² ऊपर तो है सर। अगर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिखाई दे, आप कुछ मत कीजिए, आप पे आपका किस्मत आप पे मेहरबान है। आप काम क्या कीजिएगा, सीधा आप लॉग मॉड डिनोमिनेटर लिख दीजिए, अब +c हो गया आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किस्मत इतना अच्छा नहीं होगा, कभी कभी किस्मत इतना अच्छा नहीं होगा। जैसे देखिए 4x⁵, तो मान के चलिए कि दिया हुआ है आपका x⁵ और नीचे है 4x x⁴ -7 dx। जैसे ही डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन मन में सोचे तो मेरे मन में आया 4x⁵। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। सर वेरिएबल वाला पोर्शन तो मिला, ये 4 नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप काम में कीजिए, अपने मन से इसको 4 दे दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट की जो कमी है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो सर बेईमानी किए ना आप? नहीं, बेईमानी नहीं किए, नीचे में 4 कर दिए, यानी जो इसको चाहिए था वो हमने दे दिया। अब देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया, हाँ या ना? जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए तो आप लोग? 1/4 तो रहेगा ही, और log x³ x⁴ -7 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। x⁴ 6 x⁴ अब +2 dx। एक कांस्टेंट की कमी है, 7 की कमी है, तो 7 यहाँ भी दे दीजिए, 7 यहाँ भी दे दीजिए। ये 1/7 जैसा का तैसा, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? लॉग डिनोमिनेटर। ये आपके डिफरेंशिएशन में चाबी का काम, सॉरी इंटीग्रेशन में चाबी का काम करेगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखा, लॉग नीचे अब +c। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऐसा हो गया तो सर x² और x⁴ अब +6, और सर इसका डिफरेंशिएशन होता है 4x⁴, 4 है सर, x² है सर। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर x से इसको गुना कर दीजिए और यहाँ भी x से गुना कर दीजिए। अरे हाथी का सूंड जो है वो वेरिएबल को बाहर नहीं जाने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की कमी को पूरा हम लोग नहीं कर सकते, सिर्फ कांस्टेंट की कमी को पूरा कर सकते हैं। हाथी के सूंड के बाहर आप कांस्टेंट को ही रख सकते हैं, वेरिएबल को नहीं। तो ये कैसे बनेगा सर? तो आगे देखेंगे कैसे बनता है। चलिए आगे देखते हैं। 10x है, dx है, तो सर ऊपर में ही सिर्फ है ये, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? sin x और नीचे में cos x। 10 को तो लिख ही सकते हैं sin/cos। अच्छा सर cos को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो साइन तो है सर, माइनस दे देते हैं। बेईमानी किए सर, बाहर भी दे दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि हमको सेट करना है कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर। तो ये माइनस जैसा का तैसा और लॉग मॉड cos x, हाँ या ना? हो गया। कभी कभी क्या होता है कि देखो माइनस लॉग cos x को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? लॉग cos x -1।
ये माइनस ऊपर चला गया। कैसे चला गया सर? अरे बताए हैं कि log a पे पावर m इक्वल टू होता है m log a। तो क्या तुम सीधे ही चलोगे, उल्टा नहीं चल सकते? अगर m यहाँ है तो माथे पे आ जाएगा दोनों साइड से। तो cos पे पावर माइनस है 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या ऐसा लिख सकते हैं log 1 बाई कॉस, क्या हो गया log sec x। तो दो फॉर्म हो गया कि टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस लॉग कॉस एक्स भी होगा, मॉड याद रखना, और लॉग सेक एक्स भी होगा। चलो तो क्या सीखे हम लोग? नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर। अच्छा एक एग्जांपल और देखिए सर, अगर सेक एक्स है तो एक चीज देखो, सेक के डिफ्रेंसिएशन में सेक और टेन दोनों आता है, तो क्या करें सर? मेरा तो है नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर होना चाहिए, तो नीचे में तो 1 है सर, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। अरे सोचो नीचे में कुछ लाओ, तो एक काम कीजिए ना सर, सेक एक्स ऊपर में भी सेक एक्स प्लस 10x और नीचे में भी सेक एक्स प्लस 10x। हाथी के सुर के ऊपर भी गुना किए और नीचे भी किए। क्यों सर? देखते हैं काम बनता है कि नहीं। नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर, तो सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक इंटू 10, हाँ तो सेक इंटू 10, और 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, यानी नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है सर। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x। इसमें जितना भी आई लगाइए वो कम है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स जो है वो लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए सर कि सेक एक्स प्लस 10x को हम बताए थे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10π/4 प्लस x/2। एकदम याद रखिएगा, VVI 11 का चीज़ है ये। सेक एक्स प्लस 10x को क्या लिख सकते हैं 10π/4 प्लस x/2। अगर माइनस रहता तो माइनस होता है यहाँ पे, तो ये दोनों याद रखना है आपको। यानी फाइनली क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx बराबर हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x और log 10π/4 प्लस x/2। देखिए ये जो PDF फाइल में पढ़ाने का मकसद है कि कम समय में आप ज़्यादा कंटेंट आपके सामने हम रख पाएँ। और वैसे भी बोर्ड पे भी लाइव क्लास चलता है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रीमियम क्लास के लिए 9801617623 पे व्हाट्सअप है, और लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। तो चला जाए, आप यहाँ तक समझ गए, अब आगे देखिए। तो यही बात यहाँ बताया गया है आपको। क्या बताया गया है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो लॉग डिनोमिनेटर आंसर होगा। जैसे हाथी का सूर fx का डिफरेंशिएशन f' इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ fx प्लस c। चलिए यहाँ पे आ जाइए, 10x है, dx हाथी का सूर, 10 को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कमी था माइनस का तो पूरा कर दिए, माइनस लॉग कॉस एक्स लिखिए, लॉग कॉस एक्स पे पावर -1 लिखिए और लॉग सेक एक्स लिखिए, बात एक ही है। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 10 डब्बा क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉस डब्बा और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। डब्बा एक खाली जगह है जिसमें अलजेब्रा रहेगा और x का पावर 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर कांस्टेंट की कमी है तो पूरा कर सकते हैं, कांस्टेंट की कमी है तो क्या कर सकते हैं आप, पूरा कर सकते हैं। अगर वेरिएबल की कमी है तो पूरा नहीं हो सकता। जैसे देखिए इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3x², हाँ पूरा कर दिए, आ गया आंसर। यहाँ पे देखिए x³ को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा आप ही बताइए। x³ का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा आपका 3x²। तो ऐसा नहीं है कि 3x से बाहर भी गुना कर दिए और ऊपर भी कर दिए, नहीं ऐसा काम आप नहीं कर सकते। कैसे बनेगा सर, तो आगे देखेंगे। cot x को क्या लिख सकते हैं आप, cos बाय साइन, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर। ये मास्टर चाबी साबित होगा इंटीग्रेशन में, लॉग नीचे प्लस c, मॉड लगाना है सर, मॉड लगाना है 1/x,
एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, ऊपर में है log mod x। 10 डब्बा क्या हो गया, 10 डब्बा देख लीजिए, माइनस log cos डब्बा कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी, log sec डब्बा कोफिशिएंट ऑफ 10x माइनस log cos x डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे आ जाइए आप, 10 में क्या है आपका ax प्लस b। सर ये तो आपका अलजेब्रा भी है और x का पावर 1 भी है, तो log sec ax प्लस b और नीचे में a, क्योंकि x का कोफिशिएंट a है। माइनस 2x प्लस 3 अलजेब्रा है सर और x का पावर 1 है, फॉर्मूला काम करेगा। कॉट डब्बा में log साइन डब्बा कोफिशिएंट ऑफ डब्बा। बस एक चीज़ को याद रखिए ना, डब्बा जो है खाली जगह है और इसमें अलजेब्रा होगा और x का पावर 1 होना चाहिए, क्योंकि हम इतना बार आपको बोलेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में ये होगा तभी आप फॉर्मूला और स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो कॉट का log साइन कॉट log साइन ए एक्स प्लस बी और x का कोफिशिएंट a है तो नीचे। कॉट 2x माइनस 4, चलिए यहाँ पे आ जाइए, कॉट 3x है, log साइन 3x, x का कोफिशिएंट 3 तो नीचे। अरे सर ये तो अलजेब्रा है, अरे नहीं, x का पावर 1/2 है, काम नहीं करेगा। x का पावर 3 है, काम नहीं करेगा, ये तो अलजेब्रा है ही नहीं, इसीलिए काम नहीं करेगा। 1/डब्बा dx log डब्बा कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी से 1/3x प्लस 7, तो डब्बा में अलजेब्रा है सर और x का पावर 1 है, तो log 3x प्लस 7 3c 1/x log x। 1/ax प्लस p log ax प्लस p प्लस c, इसमें काम नहीं करेगा, अलजेब्रा तो है सर लेकिन पावर 2 है, इसमें भी काम नहीं करेगा। इसमें कैसे बनेगा सर, आगे देखेंगे। सेक डब्बा इंटू डी एक्स, तो log सेक डब्बा प्लस 10 डब्बा कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी, लॉग इसी को बताए थे आप लोग को, अभी ही बताए हैं कि कितना VPI है आपको, कि सेक एक्स प्लस 10x को हम लोग लिख सकते हैं कुछ 10π/4 प्लस x/2, वही फॉर्म लिखे हैं। 90% इसी का जरूरत पड़ता है, 10% में ये आता है। तो log सेक प्लस 10x और ये सेक 2x प्लस 3 है, तो log सेक 2x प्लस 3 प्लस 10 2x प्लस 3, डब्बा में 2x प्लस 3 है, नीचे में 2 आ गया, π/4 डब्बा बाई 2 2। कॉसेक में क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कॉसेक में क्या हो जाता है, कॉसेक को 4 होता है, कॉसेक डब्बा तो जान ही रहे हैं, माइनस लॉग कॉसेक डब्बा प्लस कॉट डब्बा माइनस लॉग कॉट डब्बा बाई 2, सब इसी का फॉर्म है, लॉग कॉसेक डब्बा माइनस कॉट डब्बा लॉग 10 डब्बा बाई 2 प्लस सी। इसका 4 फॉर्म होता है, इसीलिए बोला जाता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आंसर मैच नहीं होता। पता नहीं आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो वाले ये वाला दे दिया है, आपको पता ही नहीं, ये वाला निकाल के बैठे हुए हैं। आपको चारों पता होना चाहिए कैसे होता है, कॉस डब्बा प्लस कॉट डब्बा बराबर ये कैसे होता है। अगर ये नहीं पता है आपको तो जाइए स्टोरी ऑफ साइन 10 कॉस का जो लेक्चर है उसको आप देखिए, वो लेक्चर आपको इन्वर्स के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और एमओडी के भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिए। कॉसेक एक्स माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट माइनस लॉग कॉट x/2 लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लॉग 10 x/2। कैसे हुआ सर ये हम बता देते हैं कि अगर कॉसेक एक्स है तो इसको आप किससे गुना कर दीजिए, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स ऊपर भी और नीचे भी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे और ध्रुव मैथमेटिक्स में आप जुड़िए और